बालों के झड़ने को रोकने के लिए, जो बाल आपके ऑलरेडी झड़ गए हैं उनकी रीग्रोथ के लिए एंड बालों की ओवरऑल डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। थाउजेंड्स ऑफ व्यूअर्स और पेशेंट्स मेरे इससे ठीक हुए हैं और 100% गारंटीड रिज़ल्ट उनको इससे मिले हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरवा बोहरा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड ऑल आर हैप्पी एंड सेफ। आज की इस वीडियो में हेयर फॉल के लिए यानी कि बालों के झड़ने को रोकने के लिए प्लस हेयर रीग्रोथ के लिए यानी कि बालों को वापस उगाने के लिए और उनकी डेंसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव कंप्लीट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगी जो 100% वर्किंग है। गारंटीड रिज़ल्ट इससे मिलते हैं, इनके कोई नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सब होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं एंड सबके साथ मेरा पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है। दिस वीडियो वॉज हाईली रिक्वेस्टेड, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सभी का हमारे बालों के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप होता है, चाहे हमारे बाल छोटे हैं या बड़े हैं। बालों का झड़ना हर एक के लिए चिंता का विषय होता है, चाहे मेल है या फीमेल है और या फिर आप किसी भी एज के पेशेंट हैं। एंड द थिंग अबाउट हेयर फॉल इज़ कि ये हमें डेली होता है, रोज़ होता है और हमारे लाइफ का पार्ट बन जाता है। अगर आपके बाल प्रतिदिन एवरीडे 50 से 100 बाल आपके झड़ते हैं तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये साइकिल का पार्ट है एंड इसके लिए आपको कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बट यहीं अगर आपके बाल 100, 100, 150 से ऊपर झड़ जाते हैं एंड ये रूटीन में हो गया है और डेली आपके बाल इतने झड़ रहे हैं तो फिर इसके पीछे कोई ना कोई कॉज हो सकता है और आपको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आर बोन टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम हेयर फॉल, हेयर लॉस और बाल्डनेस बिकॉज ये सेफ हैं, जेंटल हैं एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सो द वेरी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपका हेयर फॉल जो है वो बंचेस में होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके जो बाल हैं वो ऐसे बंच में बाहर आ जाते हैं कोम करते टाइम, ये वंडरफुली हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। ऑल्सो ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को भी कवर करती है, बालों की जो ओवरऑल डेंसिटी है उसको इम्प्रूव करती है और जो आपके गुच्छे में बाल झड़ रहे हैं, जो बंचेस में बाल झड़ रहे हैं, उनको ये स्टॉप करती है। तो फॉस्फोरस जब आप स्टार्ट करें तो 30 पोटेंसी में स्टार्ट कर सकते हैं। फॉस्फोरस 32 ड्रॉप्स ऑन टंग और 2 पिल्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर 15 डेज या फिर फॉर 30 डेज लीजिए, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो। द सेकेंड वेरी इफेक्टिव मोस्ट प्रिस्क्राइब होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर लॉस एंड बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए वो है विज़बिडन एक्वा। विज़बिडन बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है अगर आपके बाल पहले कभी बहुत अच्छे होते थे, उसके बाद किसी कंसर्न की वजह से या फिर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ की वजह से या किसी भी कारण से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। हेयर फॉल स्टार्ट होने के बाद आपके जो बालों की ओवरऑल डेंसिटी है, मतलब पेशेंट अगर बोलता है, अगर आप बोलते हो कि पहले बाल हमारे मोटे थे बट अब झड़ झड़ के जो चोटी है वो पतली हो गई है, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स के लिए विज़बिडन बहुत इफेक्टिव है। ये बालों की जो ग्रोथ है उसको बहुत तेज़ कर देती है। तो जो हेयर लॉस ऑलरेडी आपको हो गया है वहाँ पे हेयर ग्रोथ ये वापस लेकर आती है। ये मेडिसिन बालों की जड़ों को नरिश करती है और उन्हें जड़ से मजबूत भी बनाती है। विज़बिडन आपने 30 पोटेंसी में लेना है। विज़बिडन 32 ड्रॉप्स ऑन टंग और 2 पिल्स थ्राइस इन अ डे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 2 to 3 मंथ्स मिनिमम आपको लेना है। उसके बाद फिर आप अकॉर्डिंगली
इसे कंटिन्यू कर सकते हो। थर्ड मेडिसिन इज डॉक्टर रेक्वेग R89 ड्रॉप्स। बहुत इफेक्टिव कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक मेडिसिन। दिस इज द बेस्ट एवर होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल, हेयर रीग्रोथ, बाल्डनेस। इसके अंदर बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन लोवा पोटेंसी में ऐड की हुई है। सो ये आपने ज़रूर यूज़ करना है। अगर आपको बाल झड़ रहे हैं, आपको एलोपीशिया है, किसी भी तरीके का है, मेल हैं आप, फीमेल हैं, तो आप R89 ज़रूर साथ में इन सारी मेडिसिन के साथ आप यूज़ करिए। इस पर मैंने रिव्यू वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उन्हें मैं लिंक कर दूंगी, उन्हें आप ज़रूर देख लें। R89 आपको यूज़ कैसे करना है। सो R89 आपको 20 ड्रॉप्स इन 1/4 कप ऑफ वाटर थ्राइस इन अ डे लेना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद आप इस मेडिसिन को ले सकते हो। इसे आप थोड़ा लंबे समय तक लो फॉर 3 to 6 months और इससे 100% गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेंगे। बस पेशेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप सोचो कि 15-20 दिन में आपकी हेयर रीग्रोथ हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको बाल्डनेस हो गई है, अगर डेंसिटी कम हुई है तो आप यूज़ करेंगे ही, बट अगर आपको पर्टिकुलर बाल्डनेस हो गई है तो आप R89 को अप्लाई भी करें ज़रूर। दिन में एटलीस्ट एक बार थोड़े से ड्रॉप्स आपने अपने फिंगर टिप्स पे लेना है और सिंपल आपने लगा लेना है, या फिर ड्रॉपर से जैसे आप मिनॉक्सिडिल लगाते हैं वैसे आप इसको अपने अफेक्टेड एरिया पे, बाल्ड एरियाज पे लगाएंगे तो हेयर रीग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये भी लोकल एप्लीकेशन के लिए है और ऑब्वियसली जैबुरेंडी मदर टिंचर। इसके 5 बड़े बेनिफिट्स हैं। ये आपके बालों के झड़ने को रोकती है, हेयर रीग्रोथ को स्टिमुलेट करती है, डैंड्रफ को कवर करती है, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में हेल्प करती है, आपकी स्कैल्प को ओवरऑल नरिश करती है। सो जैबुरेंडी मदर टिंचर आपने ज़रूर यूज़ करना है। कंप्लीटली नेचुरल हर्बल मेडिसिन है ये। इसको आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। 50:50 के रेशियो में आप स्टोर करके रख लें बनाकर। 50 ml जैबुरेंडी मदर टिंचर, 50 ml कोकोनट ऑयल, और फिर इसे आप अपने रूटीन हेयर ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अगर आप बाल्डनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो फिर आप एक ड्रॉपर बॉटल में इसको रख लीजिए। जैसे मैंने R89 लगाने को बोला, डायरेक्टली आप अफेक्टेड एरिया पे कुछ ड्रॉप्स को टपकाएं और हल्का बिल्कुल मसाज करके और छोड़ दें। तो बाल्डनेस में आप डायरेक्ट अप्लाई करें, और हेयर फॉल, हेयर लॉस के केसेस में, या फिर डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, या फिर दूसरे जो भी कंसर्न्स मैंने मेंशन किए, उसमें आप इसे एज अ हेयर ऑयल ही लगाएं। जैबुरेंडी हेयर ऑयल भी अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हेयर ऑयल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। 10 to 12 आवर्स पहले आप लगा लें, या फिर नहाने से 3 घंटे पहले भी अगर आप अपना हेयर ऑयल लगाएंगे तो इनफ होता है। सो ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो 100% वर्किंग हैं। बेसिक ट्रीटमेंट है ये, इसे कोई भी यूज़ कर सकता है अपने कंसर्न के लिए, हेयर फॉल कंसर्न के लिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय से हो गया है, और आपके बेसिक ट्रीटमेंट लोकल एप्लीकेशन से आपको कोई आराम नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि कॉज को रूल आउट किया जाए। इसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस मेजर कॉज होता है, इमोशनल कॉज, देन लाइफस्टाइल कुछ फैक्टर्स होते हैं। इन सबको रूल आउट करके और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, हम सबको मालूम है कि आवर हेयर्स थ्राइव ऑन प्रोटीन्स, तो एक अच्छी हेल्दी एंड बैलेंस डाइट एंड प्रोटीन रिच डाइट लेना ज़रूरी है। तो आप अपने डाइट पे वर्क करिए एंड होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। एंड अगर आपका नहीं सॉल्व हो रहा है इशू, तो फिर आप किसी भी अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर मिलिए। आप हमसे ई कंसल्टेशन ले सकते हैं, नंबर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कॉल मत करिएगा। आप जैसे ही हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आपके काम आएगी। अगर कोई क्वेरीज है मेडिसिन के रिगार्डिंग या हेयर फॉल के रिगार्डिंग, तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल।